नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद से पहले का समय, प्रेमचंद के उस वर्तमान का समय और प्रेमचंद्र के बाद का युग। यह ही प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था। साहित्यिक जगत में प्रवेश करने के बाद इनका नाम प्रेमचंद हो गया। इनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता था। पारिवारिक समस्याओं के कारण इनकी पढ़ाई बीए तक बड़ी मुश्किल से हो पाई। हालांकि ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्होंने नौकरी कर ली और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी इनका लेखन कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो कालजयी सिद्ध हुई हैं, जिनमें उपन्यास के रूप में इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान उपन्यास की रचना की। और इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह, जिसमें सोजे वतन, मानसरोवर जो कि 8 खंडों में लिखी गई है, और गुप्त धन। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और इनके निबंध संग्रह हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग। इस प्रकार से प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के लिए, हिंदी साहित्य इतिहास के लिए बहुत ही मुख्य साहित्यकारों में से एक हैं। इनके द्वारा लिखित नमक का दरोगा, यह कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में है, जिसमें इस कहानी में इन्होंने धर्म की धन पर जीत या असत्य पर सत्य की जीत के रूप में इन्होंने उसे प्रतिष्ठित किया है। और अब हम अगले वीडियो में अपने नमक का दरोगा इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ेंगे।